जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्केयर को। देखते हैं कि स्केयर कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। उसी की ट्रिक जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग सामने देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्केयर्स विद ट्रिक इन 10 सेकेंड्स। तो स्केयर की जो ट्रिक है वो हम देखते हैं कि ट्रिक से कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, वो भी 10 सेकंड में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। इसको 10 सेकंड में निकालने के लिए हमें किन बातों का ध्यान में रखना होगा। अपने पास सबसे पहले बात तो ये है कि भाई अपने को स्केयर याद होने चाहिए, वो भी कहाँ से कहाँ तक। 1 से 125 तक की हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन 1 से 125 हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम क्या याद रखें। अपने को याद रखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम 1 से 25 तक 1 से 25 तक की जो चीजें हैं बस हम वो याद रखें। 1 से 25 तक हम बस याद रख लें, इतने से ही जो है अपना काम चल जाएगा। इससे ज्यादा हमें यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से 25 तक हम याद कर सकते हैं। 1 से 20 तक हर बच्चे को याद होंगे। भाई आगे 5 आप लोगों को और भी करने हैं ताकि हम चीजों को जल्दी से जल्दी निकाल सकें। चलिए जी। 21 का स्केयर की बात करें 441 हो गया। 22 का 484 484 हो गया। 23 का 529 हो गया। 24 का 576 हो गया। 25 का 625 हो गया। तो ये यहाँ से हम याद रख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। मतलब कि याद रख लेंगे इसको। और फिर हम 1 से 125 तक हम किसी भी संख्या का जो स्केयर है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर निकाल लेंगे। मैं तरीका बता दूंगा। एक बार तरीका आपको पता चल गया उसके बाद काम कुछ भी नहीं है। बस उसके बाद छोटी सी बातें बचती हैं, वो क्या है, वो आप कितनी जल्दी उसमें जोड़ पा रहे हैं, कितनी जल्दी आप उसमें घटा पा रहे हैं। बस। चलिए। उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैंने संख्या को किस तरीके से बांटा, हम किस तरीके से सीख रहे होंगे चीजों को। देखो बेटा, 1 से 125 तक की जो चीजें हैं, हालांकि 1 से 125 तक चीजें लिखी गई हैं, तो 1 से 25 तक 1 to 25 तक के आपको याद होंगे। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो मैंने लिखा भी हुआ है। अब आपको भाई एग्जाम में अपना समय बचाना है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, तो आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। उसके बाद हम 26 से 50 तक करेंगे कि 26 से 50 तक कैसे जल्दी कर सकते हैं हम लोग। फिर हम करेंगे 51 से 75 तक कि भाई वहां पे कैसे जल्दी कर सकते हैं हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग 76 से 100 तक कि भाई वहां से हम कैसे जल्दी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम चीज देख रहे होंगे कि 101 से 125 तक हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। तो 25 25 के सेट में मैंने यहाँ पे चीजों को बांट दिया है ताकि हमें काम करना बड़ा आसान हो जाए। ठीक है। हालांकि ये जो बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक 50 का सेट है। ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे एक 50 का सेट है। ठीक है। ये लिखा हुआ है अलग कलर से, लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे हमें सेम काम करना होगा। चीजें बदलती हैं कैसे, अब वो देखते हैं। सीधा सीधा मैं तरीके पे आता हूँ। देखो जी। ट्रिक क्या कहती है अपने पास, ये कहती है। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें हैं वो आप लोग शायद ना भी देख पा रहे होंगे। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। और हाँ, आप लोग 107 तक देख पा रहे हैं। उसके बाद आप चीजें नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, और मैंने आई थिंक कि मैंने सब कुछ ठीक ठाक लिखा है। अब भाई 125 तक के क्यूब लिखने थे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। हो सकता है शायद मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक एक आध हो भी गई हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ आंसर सेम आएगा अपना। चलो जी, मैं बात करता हूँ 101 का। 10201 होता है, कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया है, यही आंसर आया है। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी। कोई भी एक एक्स्ट्रा फोन ले लेना, उसमें चेक कर लेना। मतलब एक्स्ट्रा फोन का मतलब कि किसी भी भाई का मांग लेना, बहन का ले लेना, मम्मी पापा किसी का भी लेके चेक कर सकते हो आप। ठीक है जी। 101 का कैसे आएगा, चलो जी अब इसकी बात करते हैं सीधा सीधा। देखो, हमें 2 डिजिट लिखने होंगे आखिरी में। चलो जी, 1 का क्यूब कितना, ओ सॉरी, 1 का स्केयर की बात करें हम। 1 का स्केयर कितना होगा। देखो ये 101 पहले तो है क्या, पहले तो वो समझते हैं। ये क्या है जी, 100 जमा 1 है ये। ठीक है। तो 1 का कितना होगा। 1 का हम लोगों ने लिख दिया जी 04, क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखने हैं यहाँ पे। 2 डिजिट, अरे यार उल्टा लिख दिया। 1 का नहीं है तो 2 का होगा भाई। 1 का क्या होगा जी, 01 होगा। ठीक है। हमें 2 डिजिट लिखने हैं तो हम इसीलिए 0 लिखा, 1 लिखा। ठीक है जी। अगर हमें 3 लिखना होता तो कैसे करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए आप लोग। चलो जी, 01 लिख दिया। अब ये क्या है, 100 से 1 ज्यादा है। तो अब इसी संख्या में जो ये संख्या लिखी गई है इसी में हम एक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कितना है, 101 क्या है, 100 से 1 ज्यादा। तो बस हमें वही करना है। 101 में जब हम एक ऐड करेंगे तो वो 102 हो जाएगा, और यही अपना आंसर आ चुका है। कितना जल्दी हुआ है ना। 102 की बात करें, 2 का लिख देंगे जी 04। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे। 102 जमा 2 104 हो गया जी।
है ना कितना आसान। 10 सेकंड भी नहीं लग रहे भाई यहाँ पे तो। मैंने तो 10 सेकंड मैक्सिमम लेके चला हूँ कि मैक्सिमम इसमें अपना आंसर आ जाएगा। पहली क्लास में ही 10 सेकंड लगेंगे, उसके बाद तो 5 सेकंड 4 सेकंड में ये आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि फिर उसके बाद बचता क्या है, प्लस करना या माइनस करना। अभी तो देखो यहाँ पे प्लस है भाई, माइनस कैसे होगा वो बाद की बात है, जब कराऊंगा तब बात करेंगे उसकी। 103 जी, 3 का स्क्वायर हो गया जी 09। ये 100 से 3 ज्यादा है तो इसमें 3 ऐड कर दिया, चलो जी 10609। वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग साइड बाय साइड, ठीक है जी। 104 का क्या है, 4 का लिखेंगे हम 16, जो कि स्केयर होगा। अब ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे। लो जी 108 हो गया। 105 क्या है, 105 की बात करें, 5 का स्केयर लिख देंगे हम लोग 25। और यहाँ पे हम बात करें इसमें कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है, इसमें 5 और ऐड कर देंगे। 105 जमा 5 110 हो गया जी। लो जी 110 हमने लिख दिया। वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। हालांकि 5 है तो इसका हम एक और तरीका भी होता है, लेकिन वो सिर्फ 5 वालों में लगेगा, जैसे कि 25 में, 25 के अलावा 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75 में, 85 में, 95 में, इस तरीके से लग रहा होगा। तो जिस भी संख्या के आखिरी में 5 होगा वो उसी में लग रहा होगा, इसके अलावा वो तरीका नहीं लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे सभी की बात कर रहे हैं, तो ये तरीका सबसे आसान है। ठीक है जी, मैंने वेरीफाई कर दिया, 500 के 500 बता दिए हैं आप लोगों को। अब यहाँ से आंसर आप लोगों को करना है। 5 तक मैं बता चुका हूँ। वीडियो को पॉज करें, पहले ये चेक करें कि ठीक होगा या नहीं होगा। उसके बाद देखो साइड में आंसर भी लिखा हुआ और आप लोग आंसर भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी भी समस्या नहीं है कि आपको वेरीफाई करने के लिए आप लोग मान के चले मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसको निकालेंगे फिर इसको मोबाइल से चेक करेंगे कि अपना ठीक आया है नहीं। नहीं भाई, साइड में आंसर भी लिखा हुआ है मैंने, तो वेरीफाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आप साइड से ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दो फोन की जरूरत है, या एक फोन में कभी यूट्यूब खोल रहे हो तो कभी कैलकुलेटर खोल रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है जी। 106 की बात करें, 36 लिख देंगे। 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, 106 में 6 ऐड करेंगे, 112 हो जाएगा। चलो जी वेरीफाई। 107 का लिखेंगे, 7 का 49, 100 से ज्यादा, 7 और 7 14, यानी कि 114 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 8 की बात करें, 64 हो गया जी। 10 ऐड है, ओ सॉरी 8 ज्यादा है तो इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 116 हो गया जी। 109 की बात करें, 81 हो गया। 9 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। चलो जी 10। 110 की बात करें तो 110 का स्केयर कितना होगा, ये समझने वाली बात है बेटा, और ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो जी इंपॉर्टेंट कैसे, 110। अब आखिरी में क्या है, तुम्हें लगेगा कि सर आखिरी में तो जीरो है, तो भाई जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ो, क्योंकि जीरो तो क्या होता है, जीरो को वो थोड़ी है, नंबर थोड़ी है। तो जीरो है। अब नंबर क्या है, नंबर ये बनेगा भाई 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो गया जी, आ, दूसरे कलर से लिखते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो गया जी, 100 हो गया। एक मिनट, आप नहीं देख पा रहे होंगे, चलिए जी अब इसको देख पाएंगे आप लोग। तो इसका कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया जी, हमें पता है 100 हो गया, ठीक है। लेकिन हम लिखते क्या है, हम बेटा आखिरी में 2 डिजिट लिखते हैं। 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट हमने लिखा है, तो यहाँ पर भी दो ही लिखेंगे, तो क्या लिख दिया, जीरो। और जीरो हम लोगों ने लिख दिया है। क्लियर हो गई भाई बातें। चलो जी ठीक है। तो ये वन कहाँ गया, वन को बेटा कैरी मान लो कि वन जो है जी कैरी आ गया। चलो जी वन अगर कैरी है तो अब काम अच्छा हो गया। अब ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो इसमें सॉरी 100 से कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, तो अब इसमें 10 ऐड कर देंगे। 110 जमा 10 120 हो गया, और एक ये कैरी का तो कितना हो गया जी, 121 हो गया। तो 12100 जो है ये अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बातें। दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये क्या है, 110, 110 बोले तो जीरो हटा दो, ठीक है, क्या बच गया 11, 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 होगा, ठीक है जी। तो हम ऐसे करते थे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो ये एक जीरो, ये दो जीरो, तो यहाँ पे दो जीरो आ गया। 120 का कैसे करेंगे, मान के चलो 120 का निकालना पड़े, तो इसका निकालने के तो बहुत आसान हो जाता है। 12 का स्क्वायर किया 144, और दो जीरो है तो दो जीरो लिख दिया। 130 का निकालना है भाई हमें, 130 का कैसे निकालेंगे, 130 गुना 130 क्या कैलकुलेट करेंगे, नहीं। 13 का कितना हो गया, 169, और दो जीरो जी, काम खत्म हो गया अपने पास, ठीक है जी। इस तरीके से बेटा हमें इन सभी चीजों को कर लेना होगा। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे क्या है, 110 तक हमने बात कर ली। 111, ठीक है जी, 111 की बात करें, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 121 जी, कितना 121, 21 लिख लिया, एक कैरी माइंड में याद रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कहीं पे रफ शीट पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि शुरुआत है तो शायद ना भी याद रहे, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन काम करोगे तो काम चल जाएगा। आगे क्या, ये कितना ज्यादा है जी, 11 ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें 11 ऐड करेंगे। 111 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 122 बन जाएगा। 122 वो, और एक ये 123 हो चुका है। अच्छा 111 का तो वैसे भी ट्रिक होती है, एक 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 गुना एक 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 करना है, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग इसमें, इसमें देखो क्या है, एक दो तीन, 3 बार एक है इसमें, तो हमें 3 तक जाना है, तो 1 2 3, अब 3 से वापिस हो लो, दो एक, मान के चलो 4 होता,
ये रहा। तब इसमें कैसे करते, चार तक जाते, एक दो तीन चार, चार से वापिस हो लो, तीन दो एक, इस तरीके से हम कर सकते थे। लेकिन ठीक है, ये तो भाई अलग अलग ट्रिक है जो अलग अलग नंबर के साथ काम करती है। हम तो सभी सिर्फ और सिर्फ क्यूब की, सॉरी, स्केयर की बात कर रहे हैं। तो हम तो अपने देसी तरीके पर ही रहेंगे, जो अपनी ट्रिक है, इस तरीके की ट्रिक जो है हम इसी पे रहेंगे। 112, 12 का स्केयर होगा जी 44 कैरी एक, ये 12 ज्यादा है, 12 और 12 हो गया 24, तो यानी कि 124 और एक 125। चलो जी, 113 का स्केयर निकालेंगे, 13 का स्केयर हो गया जी 169, तो 69 लिखेंगे, वन कैरी हो जाएगा। अब ये 13 से 100 से कितना ज्यादा है, 13, तो इसमें 13 ऐड कर दो, 113 जमा 13 करेंगे 126 हो जाएगा जी। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया बेटा, 126 तो होगा, लेकिन एक कैरी भी तो है, 126 है और एक कैरी जी 127 हो गया। चलो जी, 114 की बात करें, 96, 196 होगा, तो 96 लिखेंगे, वन कैरी आ गया जी। अब इसमें 14 ऐड करेंगे तो 128 हो गया, 128 और एक 129 हो गया। चलो जी, 115 की बात करें, 15 का बताया था भाई, वो ट्रिक भी होती है, but ठीक है, ट्रिक से याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपने इसी तरीके में फिक्स रहो, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें 10 चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि किस केस में क्या करेंगे। जैसे कि 11 के लिए अलग है, 15 के लिए अलग है, 25 के लिए है, तो वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका अपना इसी से काम चल जाएगा। 115, 15 ज्यादा, सॉरी, 15 का स्केयर 225, 25 लिखेंगे जी, दो कैरी चला गया। ये 15 से कितना 100 से कितना ज्यादा है, 15, इसमें 15 ऐड कर देंगे, 130, 115 जमा 15, 130 हो गया, 130 और दो 132 हो गया जी। चलो जी, 16 का स्केयर कितना होगा, 256, 56, दो कैरी आ गया जी, कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो इसमें 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 132, 132 और दो 134 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है जी। 17 की बात करें, 17 का कितना होगा, आपको पता है भाई, 18 का कितना होगा, आपको पता है, 19 का कितना होगा, आपको पता है, 20 का क्या है वो मैं बता चुका हूं, तो अब ये बार बार मेरे को लिखवाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मान के चलो कि तुम्हें 17 का करना भी पड़ जाए तो 17 का कर लो भाई, क्या समस्या हो गई। 17 कितना होगा, 289 होगा जी, 89 हमने लिख लिया, दो कैरी चला गया। अब इसमें 17 ऐड कर दो, 134 हो गया, 134 में दो ऐड करेंगे तो 136 हो गया। चलो जी, काम खत्म है। 18 की बात करें, 324 होता है, 24 लिख लिया, तीन कैरी चला गया। इसमें 18 ऐड कर दो, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 136 होगा, 136 जमा तीन 139 हो गया, काम खत्म। 19 का कितना होता है, 361 होता है, तो यहाँ पे 61 लिखेंगे, थ्री कैरी आ गया जी। अब इसकी बात करें तो इसमें 19 ऐड कर देंगे, 19 में 119 में 19 ऐड करेंगे तो 138 होगा, 138 में तीन करेंगे तो भाई साहब 141 हो जाएगा, 141, 61 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 120 का बता चुका हूँ, 120 का इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। 120 का मतलब क्या हो गया जी, 120 गुना 120, जीरो को भूल जाओ भाई, क्या है ये, 12 का स्केयर, 12 का होगा जी 144 और दो जीरो, काम खत्म। तो ये तो हमें वैसे भी भाई याद रखने की जरूरत नहीं है 120 के लिए तो, क्योंकि करोगे तो इस तरीके से भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा। देखो मैं करके भी बता देता हूँ आप लोगों को, कि प्रूव कर देता हूँ, चलो साइड में प्रूव कर देता हूँ। 20 का स्केयर कितना होगा जी, 400, 400 की लिख देंगे जी हम, डबल जीरो और चार हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है जी। अब ये 120 में 12 ऐड हमें करना होगा तो कितना बनेगा, 120 में 12 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा भाई, छोटा सा, सॉरी सॉरी, 12 क्यों ऐड करेंगे यार, 120 में 20 ऐड करेंगे, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है ये, तो 120 में 20 ऐड करना होगा तो बनेगा 140, 140 और चार 144। लो जी, इस तरीके से भी प्रूव कर दिया है मैंने आप लोगों को, कैसे भी करते मर्जी हमारी थी। ठीक है जी। चलिए जी, आगे बात करते हैं। अब तो पांच ही बचते हैं, क्या मैं इनको कराऊं, चलो एक आध करा देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि 25 की बात करें, 625 होगा, तो 25 हमने लिख दिया, 6 चला गया जी हासिल। अब बात करें 125 में कितना ऐड करेंगे, 25, क्यों, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो 125 जमा 25 कितना होगा, 150, 150 में 6 ऐड कर देंगे जी, 156 हो गया। 21 की बात करें, 441 होता है, तो 41 लिख लिया, हासिल आ गया जी चार, इसमें 21 ऐड कर देंगे, 21 में 21 करेंगे तो 142 बनेगा, 142 जमा चार करेंगे तो 146 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, किसी में कोई भी समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। 24 का करें तो 576 बना लो भाई, 76 लिख लिया, पांच हासिल चढ़ा लिया, 124 में 24 करेंगे 148 हो गया, 148 और पांच की बात करेंगे तो 153 हो गया, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, किसी का भी कोई भी समस्या नहीं होगी। 22 की बात करें, 484 होगा जी, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन सभी को कर लेंगे। तो ये तो हो गई बात 100 से 125 तक, आगे भी जा सकते हैं हम लोग, 126, 127 तक भी जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में बेटा शायद ही कभी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हम जा सकते, कोई समस्या नहीं है, कितना भी बड़ा हो हम कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब बात करते हैं अगर 100 से छोटा हो तो क्या करेंगे। अब देखो वहां पे तो हमने काम कर लिया, ठीक है। और अगर आई थिंक मैं वीडियो की बात करूं तो 10-15 मिनट की वीडियो हो ही चुकी होगी। चलो जी 100 की बात करते हैं। अब देखो क्या है, 100 का स्केयर सभी को पता है भाई, मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दो जीरो इसके नाम की, दो जीरो अगले के नाम की, क्योंकि ये होता ही क्या है, 100 गुना 100। एक बार ये देख लें, क्या इसके आंसर आप देख पा रहे हो बेटा? इसके आंसर भी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया 100 का, चलो जी काम खत्म। 99 की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। 99 की बात करें तो 100 से कितना कम है, एक। तो एक का स्केयर कर देंगे, 01 लिख दिया। अब ये कितना है, 100 से कितना कम है, एक। तो इसमें से एक घटा दो, 98 आ गया। 90 98 के स्केयर की बात करें, 100 से कितना कम है, दो। दो का स्केयर होगा जी 04, क्योंकि दो डिजिट हमें लिखना ही है। अच्छा अब ये 100 से कितना कम है, ये है जी दो कम है, तो इसमें से दो घटा दो, 96। 97 की बात करें, तीन कम है, तीन का हो गया जी 09। अच्छा इसमें से तीन घटा देंगे तो कितना होगा जी, 94 हो जाएगा। साइड में लिखे हुए हैं, आप लोग वेरीफाई इनको कर सकते हैं। 96 की बात करें, चार का हो गया जी 16, क्योंकि 100 कम है। अब ये चार का 100 से कितना कम है, चार, तो इसमें से चार घटा दो, तो ये बन गया जी 92 16। कोई है समस्या? नहीं, कर सकते हैं। 95 की बात करें, 25 लिख लो जी। 100 से कितना कम है, पाँच, तो इसमें से पाँच घटा दो, 95 में से पाँच गया तो 90 आ गया। वैसे भी दूसरा इसका तरीका है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पाँच का, ठीक है। लेकिन हम उस तरीके की बात यहाँ पे तो इस वीडियो में तो नहीं करने वाले हैं। चार की बात करें, सॉरी 94 की बात करें, कितना कम है, छः कम है। तो छः का स्केयर 36, इसमें से छः घटा दो तो कितना बनेगा जी, 88 बन जाएगा। 93 की बात करें, कितना कम है जी, सात कम है, सात का स्केयर हो गया 49, इसमें से सात घटा दो तो कितना बन जाएगा जी, 86 बन जाएगा। आठ की बात करें, क्योंकि ये 100 से आठ कम है, आठ का स्केयर हो गया जी 64, और इसमें से जब हम आठ घटाएंगे तो कितना बनेगा, 84 बच जाएगा जी। 84 अपने यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नौ कम है, नौ के लिए हमने लिखा जी 181, ठीक है जी। आगे हमने बात की तो क्या होगा, इसमें से नौ हमें घटाना होगा, तो इसमें से नौ घटाएंगे तो 82 बच जाएगा जी। 8281। देखो जी वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हैं, सभी का आंसर जो है यही आंसर आएगा। इसमें से मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब थोड़ी सी समस्या शायद आने वाली है बच्चों को, वो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 90 का स्केयर कितना होगा। अब 90 का स्केयर के लिए इस तरीके से मत जाओ, 90 का बहुत आसान है, क्योंकि 90 क्या है, 90 गुना 90 बताया तो था। दो जीरो को काट दो, नौ का स्केयर कितना, 81, और दो जीरो, लो जी काम खत्म। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मान के चलो अपने को निकालना होता है 70 का स्केयर, तो 70 का स्केयर कैसे करेंगे, 70 गुना 70 कैसे करेंगे, नहीं भाई। सेवन का स्केयर कितना है, 49, और दो जीरो, चलो जी काम खत्म। 60 की बात करते, 60 का स्केयर कैसे होगा, छह का स्केयर कितना है जी 36, और नाम की दो जीरो। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और यही तरीका आसान है, क्योंकि इस तरीके में ना फिर जो हम माइनस वाला कर रहे हैं, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन इससे जरा सा टाइम लग जाएगा, 1 से 2 सेकंड फालतू लग जाएंगे। और एग्जाम में तो हमें, कोई भी एग्जाम हो, हमें हर सेकंड कीमती है, हर सेकंड हमें बचानी है। चलो जी आगे बात करते हैं। भाई क्या लिखा हुआ है, 89 लिखा हुआ। अब यहाँ से थोड़ी सी समस्या आएगी। 100 से कितना कम है, 11 कम हो गया। 11 कम है तो 11 का स्केयर लिख दो भाई, कर दो स्केयर, कितना करेंगे तो कितना होगा, 121 आ जाएगा जी। कितना आएगा बेटा, 121 आएगा। हमें दो डिजिट लिखनी है तो हमने दो डिजिट लिख दी, बाकी बच गया एक, उसका क्या करेंगे जी, कोई समस्या नहीं है। एक को ना आप लोग कैरी ले लो, एक को क्या करो भाई, कैरी ले लो। चलो जी एक कैरी हो गया, ठीक है जी। अब इसमें से हमें 11 कम करना है। जैसे ही हम इसमें से 11 कम करेंगे तो अपने पास के आंसर क्या आएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 81। सॉरी सॉरी 81 नहीं यार, 78 आंसर आएगा। 78 आंसर आ गया, ठीक है जी। एक कैरी भी तो था, 78 प्लस वन, 79 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी बात करते हैं, कितना कम है, 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होगा जी, 144, तो 44 लिखेंगे, एक कैरी। इसमें से जब हम 12 करेंगे, देखो 12 कैसे माइनस करना है। बहुत से बच्चे इसको सोचेगा कि इसमें से 12 लिख के फिर मैं माइनस करूँ, ना भाई। इसमें से 10 माइनस करो, 10 माइनस करेंगे 78 आ गया, उसमें से भी दो माइनस कर दो, 78 से दो माइनस करेंगे 76 आ गया। अच्छा अब ये इसमें से 12 माइनस हो चुका है, तो 78 76 प्लस वन, 77 यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें, कितना कम है जी, 13 कम है। 13 का कितना होगा जी, 169, तो 169 में से 69 लिखा, वन कैरी चढ़ा लिया। अब इसमें से 13 माइनस करना है। वैसे तो खैर आसान भी होगा, जैसे कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 10 माइनस करो, उसके बाद तीन और माइनस कर दो, तो इसमें से 10 माइनस करते 77, 77 में से तीन माइनस करेंगे 74, 74 और एक 75, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इसको तो वैसे भी आसान था भाई, 13 माइनस करेंगे तो हमें पता था कि 4, और यहाँ पे लिख दिया 7, 74 और एक 75 करके लिख सकते थे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें से माइनस करके कर सकते थे।
समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत समय बचा लिया भाई, इससे तो बहुत ज्यादा समय बचा लिया। 87 × 87 करते, काटा पीटे, सॉरी मल्टीप्लाई करते, फिर उसको जोड़ते, तो इससे तो बहुत ज्यादा समय हमने बचा लिया अपना। तो लिखना भी पड़े तो जरा सा लिख लेंगे, गलत करने से अच्छा कि हम जरा सा लिख लें, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा होगा बेटा, उसके बाद आप लोग बड़े अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, चलो जी। ऐसे ही 86 का हमें करना होगा। 86 का अगर हमें करने की बात करें तो कोई समस्या नहीं है, हर बच्चा बच्चा कर सकता है। 14 कम है तो 14 का स्क्वायर होगा जी 196, तो 96 लिख लिया, वन कैरी चढ़ा लिया। अब इसमें से 14 घटाना है, तो इसमें से 14 घटाएंगे तो कितना बनेगा जी, इधर आ गया जी 2, और 8 से गया जी 7, 72, 72 आ गया, एक ऐड कर देंगे जी 73 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो पहले दिन, जैसे मैंने किया है माइनस करके। बाकी करने का तरीका क्या था, अगर हमें माइनस करना भी पड़े ना याद रहे तो कैसे करेंगे, कि इसमें से 14 माइनस करना है, 14 माइनस कर दो भाई, कैसे, 10 माइनस करेंगे 76, 4 माइनस करेंगे तो 72, 72 और एक कैरी 73, 7396 आंसर आ गया। क्लियर है जी। 85 का देखे, कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे करेंगे, कितना कम है जी, 15 कम है। अब 15 कम है तो 15 का लिख लो जी 225, तो 25 लिख लिया, दो कैरी चला गया जी, ठीक है जी, क्योंकि हमें दो डिजिट चाहिए। 225 होता है, दो डिजिट चाहिए तो दो लिख दिया, अगले वाला जो दो है वो आगे चला गया, कैरी चला गया। ठीक है जी। अब इसमें से हमें क्या करना होगा, 100 से 15 कम है, ठीक है जी, अब इसमें से 15 घटाना होगा, ये तो बहुत आसान है, इसमें से 15 घटाना है। तो अब इसमें से 15 घटाएंगे तो कितना बनेगा जी, यहाँ पे बन जाएगा 70, 70 ये, दो ये, 72 हो जाएगा, तो 72 अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इसकी बात करें, 16 है भाई, 16 का 256, तो 56 लिख देंगे, दो कैरी चला जाएगा। अब इसमें से 16 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसमें से 16 घटाने की बात करें, 16 नहीं घट सकता, अरे तो क्या हो गया, इसमें से पहले 14 घटा दो, जैसे ही 14 घटाओगे 70, दो और घटा दो, कितना हो गया जी 68, 68 में दो ऐड करना है तो कितना हो जाएगा जी 70 ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे जल्दी करें, वो समस्या है अपने पास, क्योंकि कर तो लेगा हर बच्चा भाई, करने को तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 84 × 84। लेकिन एक होता है कि बच्चा बेसिक से कर रहा है, एक होता है बच्चा शॉर्टकट से कर रहा है, तो हो सकता है शॉर्टकट वाला बच्चा पहले आंसर निकाल ले, और वो निकालेगा ही वो। लेकिन शॉर्टकट वाले बच्चे का एक फायदा होगा कि मान के चलो उसने हर पेपर, हर क्वेश्चन में भाई 5 सेकंड बचा ली, हर सवाल में उसने अपने स्मार्ट अप्रोच से। तो मान के चलो किसी एग्जाम में 10 सवाल भी पूछे गए हैं, या मान के चलो 12 सवाल पूछेंगे, उसने 5 सेकंड बचा लिए हर सवाल में, 12 × 5 = 60, 60 सेकंड का मतलब है पूरा 1 मिनट बचा लिया उसने। अब 1 मिनट में वो किसी भी मैथ के एक सवाल को बड़े अच्छे से खत्म कर सकता, बहुत आराम से। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें अपना स्मार्ट अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम करेंगे ऐसा ही काम। चलो जी, ये मैंने बता दिया, साइड में आंसर लिखे गए हैं, आगे आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये रहा 81, कितना कम है जी, 19 कम है 100 से, तो 19 का मतलब क्या होगा जी 361, तो 61 लिख दो भाई साहब, थ्री कैरी चढ़ा दो। अब इसमें से 19 घटाना है, इसमें से 19 घटाना समस्या है, लेकिन इसमें से 20 घटा दो, जैसे इसमें से 20 घटाओगे तो 61, हमें घटाना था 19, एक और जोड़ दिया, तो कितना हो गया जी 62 हो गया, 62 वो और तीन ये, तो 65 आंसर आ गया, 6561 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है। अगले की बात करते हैं, चलो जी 75, 25 कम है जी, 25 का मतलब है 25 का स्क्वायर 625, तो यहाँ पे 25 लिख दिया जी, 6 ही कम, ये कर दिया, ठीक है जी। अब इसमें से 25 घटाना है, ठीक है, तो इसमें से 25 घटाएंगे तो बहुत आसान है, 50 आ गया, 50 में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 अपना कैरी था, 50 और 6 56 अपना राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को भाई, कर लेंगे हम लोग ये काम। 80 की बात करें, 80 का तो आसान है, 8 8 64, 64 और दो जीरो चढ़ा दिया हमने। इसकी बात करें, कितना कम है, 21 कम है, 21 का मतलब 441, 41 लिखेंगे, 4 हासिल चला जाएगा, इसमें से 21 घटाना है, तो इसमें से 21 घटाएंगे तो 9 से 1 गया तो 8 आ गया, 7 से 2 गया तो 5, 58 आ गया, 58, 58 और 4, 62 अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है, मैंने हर एक बातें बता दिया, छोटे से छोटा भी बता दिया और भाई बड़े से बड़ा भी बता दिया।
तो अब हमने 50 स्केयर रूट हमने सॉरी 50 स्केयर हम निकालना सीख चुके हैं। कौन से 50? 75 से 100 तक और 101 से 125 तक। तो ये तो हम निकालना सीख चुके हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, ये जो माइनस करने वाला तरीका है ना, ये हम 74 में भी लगा सकते हैं, 72 में भी, 63 में भी। लेकिन फिर वो ज्यादा माइनस करना पड़ेगा और ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात, हमें आगे के स्केयर भी पता होने चाहिए। अब इतना याद रखें तो इससे अच्छा था कि सभी याद रख ले। तो उस केस में क्या करेंगे, तो जैसे हमने बात की ना कि हम आगे भी जा सकते हैं। अब मान के चलो 74 पे जाना है हमें, ठीक है। तो माइनस के केस में अपने को कितना चाहिए? 26 का स्केयर याद होना चाहिए अपने को। और प्लस के केस में अपने को कितना याद होना चाहिए? मान के चलो 50 में अगर प्लस करना पड़े तो प्लस के केस में 24 का स्केयर हमें याद होना चाहिए, क्योंकि 74 यही तो है। 74 क्या है? 74 है जी, 100 में से 26 घटा दोगे तो 74 आ गया, या फिर 50 में 24 जोड़ दोगे तो 74 आ गया। तो ये 26 माइनस करेंगे तो 26 का स्केयर पता होना चाहिए। अब भाई 26 का तो पता नहीं, क्योंकि हमने तो याद ही 25 तक है। तो इसको छोड़ देंगे, इस पे चले जाएंगे, क्योंकि 24 का अपने को याद है 576। अब उसमें से फिर भाई 50 में वो हमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। चलो जी, अब बढ़ जाते हैं आगे। 50 से 75 तक हमें करना है, ठीक है जी। 50 से 75 तक करना है, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक छोटा सा काम हमें ध्यान रखना होगा। क्या? जब हम बेस को 50 मान लेंगे तो यहाँ पे हमें 50 में ऐड नहीं करना, यहाँ पे हमें 25 में ऐड करना है। सब कुछ 25 में ऐड करना है हमें, ठीक है जी। जैसे 50 का स्केयर सभी को याद होगा बेटा, 50 का 5 5 25 और 2 0 25, इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, बस ध्यान ये रखना कि 50 में कुछ प्लस करो तो वो 50 में नहीं होगा, यानी कि 51 से 75 की बात करोगे तो वो भाई 50 में ऐड नहीं करना, 25 में करना है। और जब 25 से 50 तक की बात करोगे तो हमें 25 में माइनस करना है, ठीक है। 50 में हमें कुछ भी काम नहीं करना है। क्लियर है चीजें ये? पक्का? अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। 51, एक का स्केयर कितना है जी? 01। क्लियर? पक्का? ठीक है जी। 50 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा। तो अब हमें 50 जमा एक 51 नहीं करना है। अपने को करना क्या है? 50 नहीं, 25 में ऐड करना है। अब अपने को 25 में, तो अब इसमें 25 में ऐड करो। 25 में कितना ऐड करना होगा? एक। 25 और एक कितना हो गया जी? 26। 2601 अपना आंसर आ गया। तो 51 का स्केयर सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसकी बात करें, कितना ज्यादा है जी? दो। दो का स्केयर 4, 25 में दो ऐड कर देंगे 27। कितना ज्यादा है जी? 3, 09। 25 में 3 ऐड कर देंगे, 25 और 3 हो गया जी 28। 4, 4 का हो गया जी 16। 4 ज्यादा है, 25 में 4 ऐड करेंगे 29 हो गया जी। 55, 55 का तो खैर तरीका भी होता है। दूसरी बात मैंने बता दिया कि उस तरीके की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। 55 है जी, 5 का स्केयर कितना है? 25 हो गया जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया जी? 30। 25 हो चुका है, ठीक है जी। 56 की बात करें, 6 की स्केयर कितना होगा जी? 36। कितना ज्यादा है? 6। 25 और 6 कितना होगा जी? 31। आगे बात करें 57 की, 7 का स्केयर होगा जी 49। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 ऐड करना होगा, जो कि होगा जी 32। 8 की बात करें 64। 25 में 8 ऐड करना हो, क्योंकि 50 से कितना ज्यादा है? 8, तो 25 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 33 हो जाएगा। 59 की बात करें तो कितना ज्यादा है जी? 9 ज्यादा है, 9 का स्केयर हो गया 81। अब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 25 में 9 ऐड करना होगा। जैसे ही 25 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 34 रन सर। अब ये 60 का आ सकता है इस तरीके से, लेकिन हमें इस तरीके की बात नहीं करनी है। कंफ्यूज नहीं करना, जितना इजी हो उसके उतना इजी हमें कैलकुलेशन करनी है। 60 की बात करें तो क्या होगा जी? 36 और 2 जीरो, काम खत्म। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इन सभी को कर सकते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 61 से 70 तक की बातें हैं। 70 का लिख लो 4900। ठीक है। चलो जी, 61 की बात करें। कितना ज्यादा है जी? 50 से 11। 11 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 111 होता स्केयर कितना है? 11 का 121 होता है, तो हमें लिखना है 2। 2 लिख दिया, एक जो है वो हासिल चला गया। चलो जी, हासिल हो गया। ठीक है जी। अब आगे बढ़ जाते हैं। कितना ज्यादा है जी? ये 50 से 11 ज्यादा है, तो 25 में 11 ऐड कर देंगे। 25 में 11 ऐड करेंगे तो बन जाएगा जी 36 बन जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 36 नहीं बेटा, बनेगा तो 36, लेकिन एक हासिल भी तो है। एक हासिल भी तो है। 25 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी? 36 और एक कैरी,
तो 37 यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। वेरीफाई कर सकते हैं, 37 ही सामने लिखा गया है। अच्छा, मैंने क्या पिछले स्लाइड पे वेरीफाई कराया? अच्छा हाँ ठीक है, 51 का कर वेरीफाई करा दिया था। चलो चलो जी, इसकी 62 की बात करें, कितना ज्यादा है जी? 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखेंगे, एक हासिल। कितना ज्यादा? 12 ज्यादा है। तो अब हमें 25 में 12 ऐड करना होगा, 25 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा जी 37, 37, 37 और एक 30 ए, चल जा भाई, 38 होगा जी। ते इसकी बात करें, 63 की बात करें, 63 कितना ज्यादा है जी? 63 ज्यादा हो गया, 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर होगा जी 169, तो 69 लिखेंगे, एक हासिल चला गया। अब 25 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा जी 38, 38, 38 और 1 ये कितना हो गया जी? 39 हो गया। अब इसको बेटा रट्टा मत मार लेना कि 37, 38, 39 है। ठीक है, इस तरीके का रट्टा यहाँ पे बिल्कुल भी मत मारना, कभी इधर भी लगा लो कि यहाँ से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और यहाँ पे देखो फिर 35 नहीं आया। अगर रट्टा लगाओगे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि लगातार गिनती चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि 34 के बाद 35 नहीं है, 36 आ गया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 37, 38, 39। चलो जी, 64 की बात करें, 14 ज्यादा है, 96, एक हासिल आ गया। 14 ऐड करेंगे तो 25 में जब 14 ऐड कर रहे होंगे तो 39 बनेगा, 39 और एक कितना हो गया जी? 40 हो गया। 65 की बात करें, 65 का क्या है? हालांकि 5 का तो तरीका भी है, लेकिन तरीके को तो गोली मारो यहाँ पे, अपना काम करो इससे। 5 का क्या है? 25, सॉरी सॉरी 5 नहीं बेटा, कितना है? 15 ज्यादा है, तो 15 के लिए हो जाएगा जी 25, 225 होता है, तो 25 लिख लिया, दो कैरी चला गया। अब ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा। 25 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी? 25 में 15 ऐड कर दिया तो हो गया जी 40, 40 और दो कितना हो गया जी? 42। आ गया समझ में? अब यहाँ पर जो बच्चा रट्टा मार लेता उसका गलत हो जाता। कैसे गलत होता? 40 तक तो ठीक था, लेकिन आगे 41 नहीं 42 आ गया, तो रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट से समझ लो आप लोग, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट अपना काम आएगा। 66 की बात करें, कितना ज्यादा है जी? 16 ज्यादा। 16 का मतलब 256, 56 लिख लिया, दो हासिल। 16 जोड़ देंगे 41, 41 में दो जोड़ देंगे तो 43, 4356। चलो जी 4356 लिखा हुआ है सामने, वेरीफाई भी हो चुका है। अच्छा, वेरीफाई देख सकते हैं, वेरीफाई वाली लिस्ट भी देख सकते हैं आप लोग। 67 कितना ज्यादा है जी? 17, 17 का स्क्वायर हमें पता है क्या होगा। ये कितना है जी? 18, 18 का स्क्वायर हमें पता है जी क्या होगा। ये कितना ज्यादा? 19, 19 का स्क्वायर पता है हमें कितना होगा जी? कितना होगा? बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, 361, तो 61 लिख दो, तीन हासिल चढ़ा दो। अब इसमें कितना है जी? 19 जोड़ना है, तो 25 में 19 जोड़ना है, 25 में 19 जोड़ना है, समस्या हो गई। लेकिन 25 में 20 जोड़ दो, 25 में 20 जोड़ा 45, अब एक घटा दो, कितना हो गया जी? 44। ठीक है जी, 44 तक ठीक आ गया। 44 में 3 ऐड कर दो, 47 अपना राइट आंसर आ गया। दो भाई अपने आपके लिए होमवर्क दिए हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आंसर होगा इसका। ठीक है जी, आगे बात करें, इन सभी की बात कर लेते हैं। 75 की बात करें, 75 का खैर मैंने पहले भी करा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कैसे। हाँ, 75, 5 का स्क्वायर कितना है जी? कितना ज्यादा है? 25, 25 का कितना होगा जी? 625, 25 लिख दिया, 6 हासिल चला गया अपने पास। ठीक है जी, 25 में ऐड करना है तो 25 में ऐड करेंगे, 25, 50 हो गया, 50 और 6, 56 हो गया। ठीक है, 5625, 5625 अपना राइट आंसर है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमने कहाँ देखा था 75 का? ये रहा 5625, यहाँ पे भी है, 75 का 5625 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क पड़ेगा कि हमारा आंसर जल्दी कैसे आ रहा है। तो जल्दी आएगा जब हम 25-25 में तोड़ लेंगे चीजों को। ठीक है, 71 की बात करें, कितना ज्यादा है? 41, 41 नहीं, 21 ज्यादा है। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा जी? 441, 41 लिख दिया, चार अपना यहाँ पे राइट आंसर आ गया। इसके बाद 21, कितना? 21 ज्यादा है, 25 में 21 ऐड करना होगा, तो 25 में 20 ऐड करेंगे तो बनेगा 45। एक और ऐड कर दो, कितना बन गया जी? 46, 46 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 50 हो जाएगा। है कोई समस्या? नहीं। ये कितना ज्यादा है जी? 22। अब 22 का स्क्वायर कितना होगा जी? 484 होगा, तो 84 इधर लिख दिया, चार हासिल जोड़ दिया भाई हम लोगों ने। 22 ज्यादा है, अब इसमें 22 ऐड करना। 22 ऐड करने का तरीका क्या है? पहले 20 ऐड कर दो, 25 में 20 ऐड किया, 45, 45 और दो 47, 47 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जी? 51। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। दो छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। अब 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 500, 29, 529 हो जाएगा। और इसकी बात करें 24 का कितना है? 576 हो जाएगा। आई थिंक 529 ही है भाई, है ना? जरा सा हाँ 529 है, मैं सोच तो रहा था कि 529 है, पर फिर भी जरा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलो जी,
ठीक है भाई, इसका आप लोग बता सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर भी नहीं है। दो यहाँ पे छोड़े हैं, दो आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़े हैं, ठीक है जी। चलो अब इसमें कोई समस्या नहीं है, 75 तक हो गया। अब 50 से कम की बात करते हैं कि 50 से कम है तो क्या कैसे करेंगे। चलो जी, 50 का तो भाई वही तरीका है अपना, 2500 लिख दिया, 5 का स्क्वायर किया, दो जीरो जोड़ दो, ठीक है जी। 50 से कितना कम है, एक, तो एक के लिए हमने लिख दिया जीरो एक। अब हमें 50 के केस में क्या करते हैं हम, 25 से करते हैं, जो करते हैं 25 से करते हैं, प्लस भी तो होगा तो 25 में, तो माइनस होगा वो भी 25 में ही होगा। तो 25 में माइनस करना होगा, 25 में एक माइनस कर दिया 24। कितना कम है जी, दो, दो का स्क्वायर हो गया जी चार। 25 में दो कम कर दो, 25 में जैसे ही दो कम करेंगे हम लोग, 23 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो कितना है, तीन कम है जी, तीन का स्क्वायर होगा जीरो नौ। 25 में तीन कम कर दो, 25 में तीन कर दिया जी 22 आ गया। वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग साइड में, क्या वेरीफाई की लिस्ट भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए जी, 46 की बात करें, 46 में क्या होगा, कितना कम है, चार। चार के लिए क्या कर दिया जी, 16 16 लिख दिया। ठीक है, अब 25 में चार कम करना है, 25 में चार कम कर देंगे तो 21 हो गया। अब यहाँ पर भी बच्चा रट्टा मार लेता है, क्या, 25 है, 24 है, 23 है, 22 है, 21 है, आगे और रट्टा मार लिया उसने। और इधर तो उसको पता ही है कि आखिरी में लिखना क्या है। तो रट्टा ना मारे, अपने कॉन्सेप्ट से चलें चीजें, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। मैं बताऊंगा कौन सी ये गलत कहाँ पे हो जाएगा। देखो एक बार मैं प्रूव करूँ तो 21 है, 20 है, 19, 18, 17, 16, चलो जी हाँ तो ठीक है। यहाँ पे 16, 15, 14, 13, 12, देखो 36 का भी यही है, 35 का भी यही है, फिर 34 का आ गया, फिर 10 का, 33 का यही है, 32 में देखो 10 आ गया। तो चीजें इस तरीके से गड़बड़ हो जाती हैं अगर बच्चा रट्टा मार लेता है तो रट्टा नहीं मारना है हमें, कॉन्सेप्ट से चलना है। चलो जी, कितना कम है, 25, 50 से पाँच कम है, पाँच कम है तो पाँच का स्केयर कर दिया जो कि हो जाएगा जी 25। 25 में पाँच कम कर दो तो हो गया 20। अब इसकी बात करें, 44, 44 का कितना, छः कम, छः के लिए 36 लिख दिया, 25 में छः माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। 43 की बात करें, 43 कितना है, सात कम है, सात कम के लिए हमने क्या किया, सात का स्क्वायर किया 49। अब 25 में सात कम कर देंगे तो 25 से जब सात माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर होगा जी 18। 62 कैसे, 42 आना चाहिए था भाई, इधर एक छोटी सी मिस्टेक, आप इसको ठीक करें क्योंकि 62 का तो हमने देख ही लिया है, 42 आना चाहिए था इधर। तो 40, इधर भी 62 ही लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर ले। ठीक है जी, 42 आना चाहिए था, 42 के लिए हमने क्या देखा, आठ, आठ के लिए क्या होगा जी 64 होगा। ठीक है जी, 64 है। अच्छा अब हमें क्या करना होगा, आठ कम, आठ किस में कम करेंगे, हम करेंगे 25 में से आठ कम, 25 में से आठ कम करेगा तो अपने पास 17 आ गया। तो आंसर तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, बस यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक ये थी, 43 था, इधर 42 आना चाहिए था, 62 लिख दिया था गलती से। तो इसको ठीक कर दिया मैंने, करा दिया। 41 की बात करें, 41 कितना है जी, नौ कम है, नौ के लिए हो गया जी 81। अब 25 में से 9 कम कर दो, 25 में से 9 कम कर दोगे तो 16 हो गया। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैथ में और रीजनिंग में कैलकुलेशन कैसे कैसे काम करती हैं। 25 तो बेटा अभी गलत नहीं बता दिया, 16 जमा 9 इज इक्वल्स टू 25। बहुत जगह यूज होगा ये कैलकुलेशन में, बहुत जगह फिक्स है ये कैलकुलेशन करना। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन हमें याद होनी चाहिए कि हाँ इन पर काम होता है। और वैसे भी ट्रिपलेट है ये, तो ट्रिपलेट तो भाई पता होना ही चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये कैलकुलेशन काम करती हैं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं। चार की बात करें तो भाई चार को इस तरीके से मत करो, चार का सीधा सीधा 4 गुना 4 16, और नाम की दो जीरो, क्योंकि एक जीरो इसकी, अगली जीरो अगले जो गुना के बाद 40 लिखा जाएगा उसकी। इसकी बात करें, 11 कम है, ठीक है जी, 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कितना है, 121, 121 का हमें 21 लिखना है, एक हासिल चला जाएगा। 25 में 11 कम कर देंगे, 25 में 11 कम करोगे तो कितना हो जाएगा जी 14, 14 वो एक ही है, तो 15 यहाँ पे अपना राइट आंसर आ चुका है। चलो किसका देखे, 35 का देख ले, चलो जी 35 कितना कम है, 15 कम है, 15 का स्क्वायर होगा 225, तो 25 लिखा, दो हासिल चला गया। अब बात करते हैं, 25 में से 15 माइनस करना है तो बचेगा 10, 10 वो दो ये 12, 12 25 बना, यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। 31 की बात कर लेते हैं, 31 कितना कम है, 19, 19 का वो होगा भाई, क्या नाम है, 19 का होगा 361 स्केयर होगा, तो 61 लिखेंगे हम लोग, तीन हासिल लगा देंगे। अब इसके बाद की बात करें, चलो जी, हाँ अब इसकी बात करें तो कितना कम था बताया था मैंने, 19 कम था, ठीक है जी। अब बात करें, ये कितना कम है, 25 से कितना कम, 25 में 19 करना, माइनस करना है, 25 में जब 19 माइनस करेंगे आंसर बनेगा जी 6, 6 वो तीन हासिल का, आंसर आ गया जी 9, 961 अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 30 का बता दिया भाई, 30 का करेंगे, 3 गुना 3 9,
और दो जीरो, चलो जी 900 हो गया, वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर भी बेटा आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, 35 का वेरीफाई कर सकते हैं, 31 का बताया है वो वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखो 25 का याद है तो 625 होगा, तरीके से इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? चलो जी 50 से कितना कम है? 25 कम है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 625 हो जाएगा। तो 25 लिख दिया, 6 हासिल चला गया। तो ये अब ये है 25, 25 कम था, ठीक है, 25 में 25 करेंगे तो जीरो आ गया। जैसे ही जीरो आ गया तो फिर ऐड करने लायक क्या बचा? ऐड करने लायक सिर्फ उसकी हासिल बचती है, कैरी बचता है। तो वो कैरी हमने ऐड कर दिया, 625 बना लिया। कर सकते हैं, लेकिन ठीक है भाई 25 को ऐसे मत करो, 25 का याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, ये कितना कम है? ये है जी 24 कम है 50 में, तो 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 576 होता है। तो 76 लिखा, 5 हासिल चला जाएगा। 25 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो बचेगा एक, वन बचेगा। और जैसे ही वन बचा तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 जमा 5, 5, ठीक है, तो कितना बनेगा? 6, तो 676 आ गया। वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। इसकी बात करें 29 की, 29 कितना है भाई? 22 कम है, 50 से 22 कम है। नहीं नहीं, 22 नहीं, 21 कम है। कितना कम है जी? 21 कम है ये। 21 कम है तो 21 का स्क्वायर हमें पता है कितना होगा जी? 441। 41 लिखा, 4 हासिल चढ़ा दिया। तो 25 में से हमें 21 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 वो 4 हासिल, 4 और 4 8। हम कर सकते हैं। इसकी बात करें तो 22 कम है, 22 का स्क्वायर कितना होगा जी? 484 हो जाएगा। ठीक है, तो 484 हो गया तो हमने लिख दिया जी 84। 4 अपनी जो थी वो हासिल बच गई। अब हमें क्या करना था? ये कितना था? 22 कम था। 25 में 22 करें कम करेंगे तो कितना बचेगा जी? 3। 3 वो है, 4 ये है, 4 और 3 7, 28 का वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। 27 की बात करें, कितना कम है जी? ये 23 कम है। 23 का स्क्वायर हमें पता है 529 होता है, तो 29 लिख लेंगे हम लोग, 5 हासिल चला जाएगा। अब 25 से कितना कम करेंगे? 23 कम करेंगे तो बचेगा जी 2। 2 वो 5 ही है, 5 और 2 7, तो इसका आंसर हो गया जी 729। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और दूसरी बात यह है कि 27 का तो याद ही रख लो, क्योंकि बहुत बार यूज होगा। रीजनिंग की बात करें, क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर जो होता है उसमें यूज हो जाता है ये। मिसिंग नंबर में यूज हो जाता है। और भाई साहब कहाँ यूज होगा? ये सेम पेयर में यूज हो जाता है, एनालॉगी में यूज हो जाता है। मैथ की बात करें तो तुम्हें पता है, क्यूब और क्यूबॉइड तो, सॉरी, क्यूब और स्क्वायर तो होते ही हैं। तो ये याद रख लेंगे तो तो भी काम चल जाए, क्योंकि बहुत बार रिपीट होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 2 की पावर 4 भी हम लिखते हैं बहुत बार, जैसे कि HCF एलसीएम में लिखना पड़ गया, या कहीं और हमें लिखना पड़ गया। 3 की पावर 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो इस तरीके की चीजें हमें लिखते हैं। तो इनकी वैल्यूज अगर हमें लगभग सब पता हो ना, तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस हमें इतना ही इन चीजों का ध्यान रखना था। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन की बातें की हैं, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्केयर की बातें की हैं। किसी और वीडियो में हम लोग जरूर कैलकुलेशन की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ और तरीके की कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।